अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ए मेरे आका, आपकी बारगाह में ये गुलाम हाजिर है। ए मेरे आका, हम सब फला जंग को जीत करके आ रहे हैं। मेरे आका मुस्कुराने लगते हैं। सहाबा-ए-किराम कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमने इतने जंग के अंदर इतने मालों को पा लिया है, इतने घोड़ों को पा लिया है, इतने सादो सामान को पा लिया है, इतने तलवारों को पा लिया है, इतने तीरों को पा लिया है। और ए मेरे आका, उसी जंग के अंदर लोग भाग रहे थे, एक लड़की भी हाथ लग गई है जो यहूदी की बेटी है, उसके हाथ में हमने बेड़ियां डाल दी हैं, उसके पैरों में जंजीरें डाल दी गई हैं। ए मेरे आका, हम उसको लेकर के आपकी बारगाह में आए हैं। ए लोगों, इतना सुनना था। अब जो मेरे मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रहे थे, मेरे आका मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे, अब मेरे आका के चेहरे पे मायूसी आ जाती है। मेरे आका कहते हैं, और सहाबा मान लेकर के आए हो, ये बात समझ में आ रही है, तीनों तपंग लेकर के आए हो, ये मामला समझ में आ रहे हैं, नेज़े और भाले लेकर के आए हो, ये तो खुशी की बात है, लेकिन तुम मेरी बारगाह में यहूदी की बेटी को लेकर के आए हो, वो भी इसके हाथ में तीर, इसके हाथ में जंजीरें पड़ी हुई है, इसके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई है, पर उसको बेड़ियों से आजाद कर दो, जंजीरों से आजाद कर दो। वो नौजवानों मसले इस्लाम के मानने वालों का गौर से सुनना, आकाए कायनात ने जो इतना कहा था, सहाबा-ए-किराम बोल पड़ते हैं, या रसूल अल्लाह, हम जंग से लेकर के आ रहे हैं, ये अपनी बेटी नहीं है, मुसलमान की लड़की नहीं है, किसी मुस्लिम की बेटी नहीं है, अपने मजहब की बेटी नहीं है, ये यहूदी की बेटी है, ये यहूदी की लड़की है। ए लोगों, अरे अखलाके मुस्तफा पे कुर्बान जाना, आकाए कायनात फरमाते हैं, वो सहाबा, अरे तुम क्या ये कह रहे हो? अरे है तो ये बेटी अपनी बेटी हो या पराई की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो या यहूदी की बेटी हो, बेटी बेटी हुआ करती है, या अपनी बेटी हो या किसी और की बेटी हो। जरा सा गौर कर लेना और जरा सा तवज्जो के साथ सुनना, ये मेरे आका का अखलाक और किरदार है। मेरे आका की बारगाह में जब पहुंचाया जा रहा है, मेरे आका एक नजर से देख रहे हैं, है ये बेटी तो है, सबसे पहले इसके सर पे दुपट्टे को डाल दिया जाए, सबसे पहले इसको पर्दे में कर दिया जाए, इसलिए कि मज़हब इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है। लेकिन अल्लाह पर कबीरा, आज हमारा मुआशरा इस कदर बिगड़ गया। आज जो पहनावा देखिए, हैदराबाद और मुंबई की जो आवारा किस्म की लड़कियां हैं, जो टेलीविजनों पे आ रही हैं, कपड़ों की नुमाइश कर रही हैं, उन्हीं कपड़ों की आज कौम की बेटियां पहनती भी नजर आ रही हैं। कौम की बेटियां पहन रही हैं, पहनेंगी क्यों नहीं? जब तक बेटियां फातिमातुज़ ज़हरा के अखलाक और किरदार को सुनती थी, जब तक उनकी सवाने को सुन रही थी, जब तक फातिमातुज़ ज़हरा के कौल और किरदार पे अमल कर रही थी, उस वक्त तक बेटियां ठीक ठाक थीं। लेकिन सुबह उठने के बाद बेटियों के सामने कुछ और नहीं, टेलीविजन। आज हमने खुद ही बला पाला, घर के अंदर हम खुद ही टेलीविजन ला करके रखे, घर के अंदर हमने खुद ही डिश को लगवाया, सुबह से लेकर के शाम तक बच्ची उसी में मह रहती है। और यहां तक ये बला आई, लड़कों को छोड़िए, 12 साल 14 साल की लड़कियां हैं, सुनने में ये आ रहा है भंगी के साथ भग रही है, चमार के साथ भग रही है, ड्रोन के साथ भग रही है, कोई इज्जत व वक़ार नहीं रह गए। ऐसे मामला आए हैं। अब जरा बताएं, 12-14 साल की बच्ची को क्या मालूम, 12-14 साल बच्चे को क्या मालूम, लेकिन ये 12-14 साल का बच्चा ऐसा अखलाक पेश कर रहा है जिससे बाप का सर, खानदान का सर नीचे होते हुए नजर आ रहा है। 12-14 साल की लड़की है, ऐसे अखलाक और किरदार को पेश कर रही है जिससे खानदान के नाक कटते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ये बुराइयां और ये वबाएं कहां से आ गई? तो मुझे कहना पड़ेगा, ये बुराइयां और वबाएं हमने खुद ही जन्म लिया है, और हमने इस तरह जन्म लिया। बाप गया कमाने के लिए, 2 साल तक कमाया, भी 12 साल का लगा हुआ था, तब तक उसके हाथ में सैमसंग गैलेक्सी को दे दिया, वीवो को दे दिया, ओप्पो को दे दिया। अब देने के बाद बच्चा है, रात की तन्हाई में रजाई के अंदर, लिहाज के अंदर वो क्या क्या देख रहा है। घर के अंदर एक माँ पड़ी हुई, उसे क्या मालूम है कि लड़का क्या क्या देख रहा है। अब वो देख रहा है टेलीविजनों पर, हाँ मुंबई और हैदराबाद की आवारा किस्म के लड़के हैं, ऐसे जींस को पहना करते हैं, ऐसे बाल को कटवाया करते हैं, ऐसे रहा करते हैं, ऐसे टी शर्ट को पहना करते हैं। अब उन्हीं चीजों को उसने अपने अंदर ढालना शुरू कर दिया। पता क्या चला? जब तक हम मुस्तफा जाने रहमत के बताए हुए तरीके पर चल रहे थे, उस वक्त तक हमारी औलादें भी चलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जिस वक्त से हमने मुस्तफा जाने रहमत के बताए हुए तरीके को छोड़ दिया, उसी वक्त से हम तबाह बर्बाद में बढ़ा रहे हैं।
ए लोगों, आज तबाहियां और बर्बादियां हमारे अंदर हैं। मोहतरम हज़रात, अभी मुझे खिताब बहुत दूर जाकर के करना है, तकरीबन 50 किलोमीटर जाकर के मैं खिताब करूंगा, उसके बाद फिर वापसी भी करनी है, फिर मौका मिला तो मैं आप हज़रात के सामने मैं बयान करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं हिंदुस्तान की तारीख आप लोगों के सामने पेश कर दूं, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म कर लूं। हुजूर मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी, जिनके नाम से इस प्रोग्राम को मंसूब किया गया है, नौजवानों अपने अंदर सुधार लाओ, अखलाको किरदार लेकर के आओ, देखने के बाद पता ये चले कि हाँ ये मुसलमान का बच्चा है, हाँ ये उस मजहब का मानने वाला है। इस मजहब के मानने वालों की शान तो ये थी कि अगर वो मजहब का मानने वाला अगर जंगलों से गुजरता था तो जंगलें भी ये कहा करती थी कि नबी का गुलाम जा रहा है। मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे अजीज और दोस्तों, मैं अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में गया, अखलाक की बात आ गई है, अखलाक की बात मैं आप लोगों के सामने पेश करूं। जितनी अखलाकें थी, दुकान से लेकर के मकान तक, घर तक, रास्ते तक, हर जगह पर अखलाक हमने छोड़ दिया और वो अखलाक को किरदार गैरों ने अपना लिया, गैरों के पास हो गए, अब वो हमारे पास अखलाक को किरदार नहीं। लखनऊ में पहुंचा, वहां पे मुझको जाना था, मैं फोन किया, बाबू मैं कहाँ से आऊँ? कहा हजरत आप किसी भी ऑटो वाले से कहेंगे 70 रुपए लेगा, आपको छोड़ देगा। मेरी इंसानियत, मैं कहा ये लगाए हुए हैं, चेहरे पे बाशरा भी लगता है, ये मेरे लिए मुफीद साबित होगा। मैं कहा भाई ये ज़रा मोबाइल से बात करो, जगह बताया तो मैं कहा कि कितना लोगे? कहा हजरत आप अपने हैं, आपसे मैं 100 रुपया लूँगा। आप अपने हैं, आपसे मैं 100 रुपया लूँगा, ज़्यादा नहीं ले सकता। गुस्सा तो इतना तेज लगा कि 2-4 थप्पड़ रसीद करूँ, लेकिन फिर मैं कहा कि आप जाओ, आपके साथ मुझे नहीं जाना। कहा हजरत अरे ऐसी बात क्या है, आप चलिए, मैं आपका अपना हूँ। हम क्या भाई अपना हो या गैर हो, तुम तो मेरे जेबी को काट लेते तो इससे बेहतर कुछ और न होता। वहीं जो वहाँ पे रहने वाला जो ठेकेदार वगैरह होते हैं, वो कहा हजरत आप ठहरिए, मैं गाड़ी मंगाता हूँ। गैर कौम से ताल्लुक रखने वाला आया, आने के बाद कहा मुझे साहब कहाँ जाना? मैं कहा ये मोबाइल से बात करो, कहाँ जाना छोड़ दो। वो बात किया, बात करने के बाद कहता है हजरत वहाँ का आम रेट है 70 रुपए, आप मेरे ऑटो पे बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब जरा बताओ, जो अखलाक और किरदार हमारे अंदर पाए जाते थे, जो सहाबे कराम जब निकला करते थे तिजारत के लिए, कपड़ा है बड़ा महंगा कपड़ा है, सहाबे कराम खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, यही मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तिजारत हो रही है, सहाबे कराम तिजारत कर रहे हैं, सहाबे कराम का जम्मे गफीर है, कपड़े को गिरा दिया गया है, कपड़े का मेला लगा हुआ है, तमाम लोग आते हैं कपड़े को ले लेकर के जाते हैं, लेकिन कपड़ा बड़ा कीमती नजर आ रहा था। लेकिन सहाबी रसूल से कहा गया इसकी कीमत कितनी है, तो जितनी कीमत होनी चाहिए उसके आधा नहीं बल्कि उससे भी कम बता रहे थे। उसने कहा आखिर मामला क्या है, तुम तो आए हो अरब से, मैंने सुना अरब वाले बड़े होशियार हुआ करते हैं, हिजाज वाले बड़े होशियार हुआ करते हैं, ये तो महंगा कपड़ा बड़ा महंगा है, मगर इसके तो आधे के आधे में तुम दे रहे हो, आखिर मामला क्या है? तो उन्होंने कहा था सुन अरे हम मुस्तफा जाने रहमत के मानने वाले हैं, हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं। मेरे नबी ने फरमाया है अगर तिजारत भी करना तो दयानतदारी के साथ करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मालों से बढ़ करके उसमें 10 गुना बरकतें अता फरमाएगा। सुन ले, मैं तो कपड़े को बेच रहा हूँ, इस कपड़े को मैं इसलिए कम रेट में बेच रहा हूँ कि ये कपड़ा बीच में खोटा है। अल्लाह अकबर, बीच में कपड़ा क्या है? खोटा है, जिसके बिना पे मैं रेट को कम बता रहा हूँ। अब जरा बताएं, वो गैर था, कहता हजरत आपको मैं 70 रुपए में छोड़ दूंगा, अपना था, ऐसे ही टोपी लगाए हुए है, चेहरे पे दाढ़ी है, लेकिन क्या कह रहा हजरत मैं आपको 100 रुपए में छोड़ूंगा। क्या पता चला, दुकानों पे चले जाइए आप, किसी के वहां जाइए तो आपको बड़े मोहब्बत से कह रहे हैं आइए तशरीफ लाइए, क्या चाहिए आपको, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज हमारे पास दुकान हो तो हम टेढ़ा ही बोलते हैं, 2 रुपया ज्यादा ही बताते हैं, अपना है उसके बावजूद भी यही मामलात हैं। मेरे अजीज और दोस्तों, आखिर हमारे अखलाक और किरदार कहाँ चले गए? आइए, मुल्क हिंदुस्तान में मजहब इस्लाम जब आया है, क्या मेरे ख्वाजा के पहले लोग नहीं आए? आए, बहुत से सलातीन आए, लोग आए, लेकिन मजहब इस्लाम इतना मजबूत और ठोस था, यहाँ पे कोई कदम नहीं जमा पा रहा था। मजहब इस्लाम के मानने वाले आए और अपने अपने तीरों तफंग लश्कर फौज के साथ आए, लेकिन उन्होंने अपना सिक्का नहीं जमा पाया।
آنے والا ایک آیا، سنجر میں پیدا ہوا، سید غیاث الدین کے گھر میں ایک چراغ جنم لیا، ایک لال پیدا ہوا، سنجر سے اٹھا، پیر و مرشد کی بارگاہ میں 20 سال تک خدمت کیا، علم شریعت کو 10 سال تک حاصل کیا، ہونے کے بعد مکہ مکرمہ میں پہنچا، وہاں پہ کہتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی، پیر و مرشد کہتے ہیں اے باری تعالیٰ میں معین الدین کو